नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं। 14 मार्च 2026 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन कौन से मामलों का होगा निपटारा, जान लें। तो 14 मार्च 2026 को जो लगने वाला है राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन कौन से मामले का होगा निपटारा, यह जानना अति आवश्यक होता है। और ये बहुत ही अच्छा लोक अदालत बनाया गया है सभी के लिए। इसमें हम जानेंगे मामले कौन कौन से सुने जाते हैं, निपटारा कैसे होता है, इसकी विशेषताएं जानेंगे और यह सब कहाँ निपटारा किया जाता है, किस जगह। 3 बातें इसमें जानेंगे हम। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉलेजेबल भरा वीडियो है, इसकी पूरी करना है, क्योंकि कल अगर कोई भी मामला आपका है 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है, उसमें जाकर अपने मामले का आप निपटारा कर सकते हैं। वह मामला जान लेते हैं कौन कौन सा है। बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि ट्रैफिक चालान में छूट मिलता है। जो आपके गाड़ियों पर चालान रहता है, हेलमेट पर रहता है, सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हैं उस पर रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उसके लिए, और फिर ओवरलोडिंग के लिए, जो भी आपके जो ट्रैफिक चालान लगाए जाते हैं, इसमें जो है जुर्माना कम लगाया जाता है लोक अदालत में। बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसमें मिलता है। आपके ऊपर अगर 1000 का जुर्माना लगाया गया 200-250 में ही, अब मैक्सिमम 500 भी हो गया है। यहाँ छूट बहुत अच्छा आपको मिल जाता है लोक अदालत में, तो इसका फ़ायदा उठाना मत भूलिए। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है तो आप लोक अदालत में अपने चालान को कम करा सकते हैं, जुर्माना कम लगवा सकते हैं। दूसरी बात, बेनिफिट क्या है लोक अदालत में जो निपटारा किया जाता है मुकदमे का, वह है बैंक लोन विवाद। बैंक लोन विवाद जो होता है आपका, कितने लोगों का शिकायत रहता है कि हमने पूरा किस्त भर दिया है लेकिन बैंक जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कि अभी कुछ बाकी है, या आप उसको जमा नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ सुलह समझौते के माध्यम से आप बैंक लोन में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहता है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोक अदालत में आप अगर यह मुद्दा लाते हैं तो आपके घर नोटिस भेजा जाता है लोन रिकवरी के लिए कि आपका लोन इतना बकाया है। इस पर्पस से भी भेजा जाता है कि लोक अदालत है, जब नहीं दे पा रहा है अगला तो उसके लिए थोड़ा वरीयता दे दिया जाए। लोक अदालत में आकर वह कम बेसी करके अपना जो है जमा करके वहीं निपटारा सारा कार्य कर ले। इसलिए नोटिस बैंक द्वारा जाता है, तो वहाँ लोक अदालत में आप आकर अपने बैंक की पेनाल्टी जो है कम करवा सकते हैं जो लोन आप लिए रहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है लोक अदालत में, जो राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगने वाला है। तीसरी बात यह चेक बाउंस का अगर मामला है तो आप इसमें सुलह समझौते के माध्यम से लेन देन करके इसको भी आप समाप्त कर सकते हैं। चेक बाउंस का भी मामला आपका राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त किया जाता है, वहाँ निपटारा किया जाता है। चौथा इसमें बेनिफिट क्या है, चौथा मामला वह क्या है, पारिवारिक जो विवाद होते हैं उसको आप अच्छे ढंग से यहाँ सुलझा सकते हैं सुलह समझौता करके। वहाँ पारिवारिक विवाद जो होता है समझौते के आधार पर आप केस भी यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है राष्ट्रीय लोक अदालत में, और जो है आप आराम से यहाँ लोक अदालत में इसका इस्तेमाल करके और आप अपने पारिवारिक विवाद को भी सुलह समझौते के माध्यम से सुलझा सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ी बेनिफिट क्या मिलने वाला है और कौन से मामले सुलझाए जाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में, वह है बिजली का बिल, पानी का बिल। अगर बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा आ गया है
तो बिजली विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस जाता है लोक अदालत के लिए कि इसमें आकर आप अपनी बिजली का बिल माफ़ी या कम करा सकते हैं। फीस उसका कम हो जाएगा, आप आराम से उसको दे पाएंगे। इसके लिए लोक अदालत का व्यवस्था किया गया है कि किसी व्यक्ति पर जो देने में सक्षम नहीं है, जो गरीब तबका का है, आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, वह जो है आराम से सारी प्रक्रिया को पूरा कर सके और अपने दिनचर्या में जो भी उपयोग कर रहा है, जो भी संसाधन उपयोग कर रहा है, सरकारी चीज़ें उपयोग कर रहा है, जो हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसको उपयोग कर रहा है, वो सुचारू रूप से उपयोग कर सके, उसको कम लागत में अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो ये जो है मामले सुने जाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। और अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत की बहुत खास विशेषता क्या होती है। विशेषता यह है कि कोर्ट फीस यहाँ कम हो जाता है। कोर्ट फीस अगर जैसे ट्रैफिक चालान ने आपका लगा हुआ है तो उसमें भी कम हो जाएगा, कोर्ट फीस कम हो गया। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि उसी दिन जो है आपका जो मामला रहता है उसी दिन निपटारा कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, कोई शेष नहीं रह जाता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत की जो 14 मार्च 2026 को लगने वाला है। तीसरी विशेषता यह है कि आपसी यहाँ समझौते की बात होती है। आपसी समझौते से बहुत बड़े बड़े मुद्दे यहाँ निपट जाते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चौथी इसकी क्या विशेषता? चौथी विशेषता यह है कि समय और पैसे की इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको। समय और पैसे दोनों की बचत होती है, त्वरित न्याय मिलता है, तुरंत इसका समाधान हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अगर आप अपने विवाद को निपटान कराना चाहते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसकी यह विशेषताएं हैं, यह आप जान लीजिए। ये नहीं है कि अभी आज हम विवाद अपनी निपटारा किए, 16 समझौता सत्र, कोई और अगला डेट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी दिन यह मामला समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर आप अपने मामले को लाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं यह सब होगा कहाँ, किस पटल पर होगा, किस जगह होगा, वह स्थान कौन सा होगा। तो वह स्थान अगर राष्ट्रीय लोक अदालत जो मनाया जा रहा है 14 मार्च 2026 को, उसका स्थान आप जान ले कहाँ यह होने वाला है। यह मामला किसी भी जगह नहीं किया जा सकता है, किसी चौराहे पे नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी स्कूल में, ना ही कहीं यह नहीं किया जा सकता। इसका एक फिक्स जगह होता है, वह होता है न्यायालय, जिला न्यायालय। आपके ज़िले में जो भी न्यायालय है उस ज़िले के न्यायालय में इसका निपटान किया जाता है। दूसरा यह होता है जो सिविल कोर्ट में होता है, और तीसरा होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। 3 जगह इसका निपटान किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में होता है, सिविल कोर्ट में होता है, और जो है जिला न्यायालय में होता है। 3 जगह इसके निपटान होते हैं। जैसे जैसे आपका मामला है उस तरह से निपटान यहाँ किया जाता है। तो आपने जाना, बहुत अच्छी जानकारी, इसकी विशेषता आपने राष्ट्रीय लोक अदालत की जाना, ये मामले कौन कौन से इसमें आते हैं उसको निपटान के लिए, और वह स्थान आपने जाना। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे लोगों को पता चल सके। अपने कोई भी विवाद है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक ही दिन में सारा काम खत्म कर सकते हैं। धन और पैसे का, समय और पैसे का दोनों का बचत कर सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। सभी लोगों में यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कल यानी 14 मार्च 2026 को लगने वाली लोक अदालत में अपनी समस्याओं को रखकर समाधान करवा सके। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।